हेलो नमस्कार द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं नेक्स्ट वीक यानी अगला सप्ताह हम सबके लिए कैसा रहेगा। सो यहाँ 12 राशियों के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगले वीक में आप सबके लिए क्या सब आ रहा है। सो जनरल प्रिडिक्शन है, सबसे रेजोनेट नहीं होंगे, प्लीज़ वही प्रिडिक्शंस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हों, और बाकी किसी और के हो सकते हैं मैसेजेस तो उनके लिए छोड़ दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विथ मेष राशि। देखते हैं कि मेष राशि के लिए अगला सप्ताह, जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल को और एंड हो रहा है 17 अप्रैल को। तो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022 मेष राशि के लिए कैसी रहेगी, लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। वी हैव डिसीट, हीलर ऑफ द एजेस एंड मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं 25, 51, 53 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर सिग्निफिकेंट है, या फिर 16 नंबर सिग्निफिकेंट है। मुझे लग रहा है मेष राशि यहाँ पे नेक्स्ट वीक में 2 मैसेज स्ट्रांगली मिल रहे हैं। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, आपके साथ कुछ खराब हुआ है, तो नेक्स्ट वीक आपका उस धोखे से निकलने का, उस धोखे को समझने का, उस धोखे से हील होने का समय रहेगा। विद दिस मैजिशियन इन द मिरर आप वापस से शायद हील होके, क्योंकि एक धक्का आपको लगा है शायद, तो उससे हील हो करके निकल करके अपनी ऑरा में वापस आने वाले हो इस वीक के अंदर। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि अपने आसपास वालों से कम बातचीत करें, या अपने जो सीक्रेट्स हैं वो हर किसी को मत शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आप लोगों के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपको दिखा रहे कुछ हैं और हैं कुछ, ठीक है। एंड आप में से काफ़ी लोगों का हेल्थ इश्यूज भी रह सकता है नेक्स्ट वीक में, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने, स्पेशली अगर आप बीपी के, हार्ट के पेशेंट हो तो, या रेस्पिरेटरी कंडीशन के पेशेंट हो, लंग्स डिजीजेस के पेशेंट हो, तो उनका ध्यान रखें। घर में भी कोई ऐसा है तो आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। टैरो से देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं मेष राशि। 11 से 17 अप्रैल 2022 फॉर मेष राशि। 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। सो मुझे ओवरऑल ये ऐसा लग रहा है मेष राशि की थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। कंफ्यूज्ड हो इन मैटर ऑफ जॉब्स, इन मैटर ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्या करना है लाइफ में आगे, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, ऐसा कुछ एक कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है। एंड लव लाइफ में भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है इस वीक में। स्पेशली कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी के कुछ सच सामने आ सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डिसीट एंड 5 ऑफ पेंटिकल। उसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा लोनलीनेस लग सकती है कि जिन लोगों से जैसी उम्मीद की थी, जो आप मांग रहे थे भगवान से, वो शायद आपकी इच्छाएं अभी इस वीक में पूरी नहीं हो रही, और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स चेक कि आपके लिए ब्लेसिंग बाउल से क्या मैसेज हैं इस वीक के। ओके, सो वी गॉट द 4 जेट्स हियर। वी हैव एप्रिसिएशन, तो आप में से काफ़ी लोगों को एप्रिसिएशन मिल सकता है इस वीक में, कोई आपकी तारीफ कर सकता है। प्रमोशन, सो काफ़ी लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है वर्क प्लेस पे। लैंड, काफ़ी लोग जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, या कोई पैतृक संपत्ति आपके नाम हो सकती है। एंड ड्रीम कम ट्रू, मुझे ड्रीम कम ट्रू का कार्ड यहाँ ऐसा लग रहा है जैसा आप ये चाहते हो, ये आपके सपने हैं कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, आपके वर्क को अप्रिशिएट करे और प्रमोट करे आपको, ये आपके सपने हैं, ठीक है। सो आप इन सपनों को इस वीक में पूरा करना चाहते हैं, मुझे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। बट मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, जैसे कोई ऑप्शन आ भी रहा है तो यू आर कन्फ्यूज कि आपको उसे चूज़ करना चाहिए या नहीं। इस तरह की एनर्जीज में मैं आपको देख पा रही हूँ मेष राशि। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वीक। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो है 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022 का समय। लेट्स चेक कि वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। प्लीज गाइस, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, स्ट्रेटेजी एंड हीलर ऑफ द एजेस। ओके,
सो वृषभ राशि, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इस वीक में हो सकते हैं जो कि आपकी एक नॉर्मल रूटीन लाइफ को हिला दें. वी हैव द सन. मुझे लग रहा है जैसे किसी की लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुए हैं, उन्हें अब लाइफ से कुछ भी ऐसा नहीं उम्मीद रहा कि कुछ अच्छा होगा उनकी लाइफ में. बट डेफिनेटली आपको एक प्लान ए अगर आपका फेल हुआ है तो आपको प्लान बी यूज़ करना है, प्लान बी फेल हो गया तो सी यूज़ करना है. आपको अपना तरीका चेंज करना है, और जब आप तरीका चेंज करोगे तो आप इस स्टॉर्म से निकल जाओगे. बिकॉज यू हैव सन एनर्जी हेयर. तो या तो रिसेंटली आपने कुछ अचीव किया है, ठीक है, या फिर आप बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक तक इस एनर्जी को अचीव कर लोगे. अभी आपको आपके मेंटल और हेल्थ इश्यूज़ का भी ध्यान रखने को कहा जा रहा है वृषभ राशि, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ से हीलिंग हो रही है आपकी इस वीक में. तो वो हीलिंग या तो आपकी फिजिकल हेल्थ में है, और अदरवाइज मेंटल इश्यूज़, मेंटल ब्लॉक अगर आपके चल रहे हैं, कोई टावर मूवमेंट चल रहा है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम आई है, तो उससे निकल जाओगे आप इस वीक में. ठीक है, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं 10 नंबर, 21 नंबर, 51 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. 10 और 21 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. 3 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर भी यहाँ पे मुझे आपके लिए सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं. नाउ लेट्स चेक कि टैरो से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज आते हैं. 11 से 17 अप्रैल 2022 वृषभ राशि के लिए कैसी रहेगी. वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल. तो यहाँ पे किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, शायद कुछ मेहनत की है, कुछ प्लानिंग की है, उसमें किस तरह से फल मिलेगा उसका इंतज़ार हो रहा है. मुझे ये भी लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों का एक साइकिल किसी पर्सन के साथ एंड हुआ है, ठीक है, और एक नया साइकिल बिगिन होने वाला है आप लोगों का बहुत जल्द. बट जब तक वो स्टार्ट हो उससे पहले की सिचुएशन में आप हैंग्ड हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस वीक में स्टकनेस लग सकती है. आप चेंज करना चाहते हो शायद सिचुएशंस को, बट वो इस वीक में इतनी पॉजिटिवली चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो आप थोड़े से परेशान हो. बट द वर्ड है यहाँ पे, तो ट्रैवल हो सकता है. 10% 20% लोगों के लिए वो चेंज आ भी सकता है. बट काफ़ी लोग मुझे स्ट्रगलिंग दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ हैंग्ड मैन आ गया कि आप चेंज चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं उस सन एनर्जी को पाने की, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, किसी पुरानी चीज़ में ही अटके हुए हैं. तो आगे जो आ रहा है वो आप देख ही नहीं पा रहे हो. और अगेन 21 2 बार आ गया यहाँ. 21 नंबर किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है. अगर आप अच्छे से प्लानिंग करें, अगर आप सही तरीका अपनाएंगे, स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तो आपको ये नया डायरेक्शन बहुत जल्द रिसीव हो सकता है. इसीलिए मैंने कहा कि 10 to 20% लोगों को रिसीव हो भी सकता है इस वीक के अंदर वृषभ राशि. बाकी लोग वेट करेंगे इस वीक में, और वेट करना है अभी आपको, क्योंकि अभी आपकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई है. ये हीलिंग का टाइम है. जब आप हील हो जाओगे तो आप हैंगमैन सिचुएशन से निकल जाओगे और ये एक नई एनर्जीज आपको मिलेगी. वी हैव 1 2 and 2 1 द एंजल नंबर्स. 1 2 2 1. सो 1 2 1 2 आपको बहुत दिख सकता है. 1 2 2 1 आपको बहुत दिख सकता है. ठीक है, अभी कुछ हीलिंग बाकी है वृषभ राशि, इसको इस वीक में होने दीजिए, और सही तरीके से प्लानिंग से आगे बढ़ो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. अदरवाइज ये थोड़ा सा स्टॉर्मिंग टाइम है जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें बहुत बेहतर नहीं हो रही हैं. ओके, सो वी हैव हैप्पी फैमिली. सो मे बी कि आपका स्ट्रगल फैमिली से रिलेटेड हो, ठीक है. कॉल, अगर आप किसी के कॉल का मैसेज का वेट कर रहे हो तो कॉल रिसीव हो सकता है आपको. एंड वी हैव बैलेंस. तो आपको बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, बट ये ब्लेसिंग्स कार्ड्स हैं तो आप बैलेंस कर पाओगे सिचुएशंस को. डोंट वरी, कॉल भी रिसीव हो सकता है काफ़ी लोगों को, और काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई फैमिली से रिलेटेड इवेंट हो सकता है. ऑलराइट, तो दिस इज़ ऑल फॉर यू वृषभ राशि. आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा. आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स हैं. 11 से 17 अप्रैल 2022 मिथुन राशि के लिए कैसी रहेगी. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि. एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, वॉकिंग अवे नंबर 27, ऑल टाइड अप नंबर 23.
ओके, सो मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको आपकी लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है चीज़ों को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो सकता है इस पर्टिकुलर वीक के अंदर। मे बी आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर जाओ, किसी सिचुएशन में सरेंडर कर दो, किसी पर्सन से वॉक अवे कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो अपने रिश्तों में मिथुन राशि, या किसी जॉब से मूव ऑन कर सकते हो कि अब नहीं हो रहा, किसी चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि फाइनली आप इम्बैलेंस सिचुएशन को बैलेंस करो, कि जिस चेंज को अभी तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिस डायरेक्शन में आपको जाने से डर लग रहा था, जिस कंफर्ट जोन को आप अभी तक नहीं छोड़ रहे थे, आपको लग रहा था नहीं मैं इसको पकड़े रहूँगा या रहूँगी, यही मेरे लिए सही है, फाइनली इस वीक में आप उसको छोड़ दोगे। बट ऑल टाइड अप का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा जो मैं चाहता था या चाहती थी वैसा नहीं होना, है ना, क्योंकि ये गेट आपने अपने विजडम से खोला है, मन से नहीं खोला। आपके पास कोई चॉइस नहीं है उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने की। तो ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि भरे हुए कप छोड़ के भी आप जा रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ पे सामने वाले ने कह दिया चले जाओ, या फिर कुछ आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा, लेकिन मेंटली आप फिर टॉर्चर्ड हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। सो वो एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। टैरो से देख लेते हैं। आप में से काफ़ी लोगों का डेट ऑफ बर्थ 27, 23 हो सकता है। 48, 27, 23 आपकी एज हो सकती है। 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, मुझे लग रहा है जैसे मिथुन राशि आप अपने लिए कोई एक्शन ले रहे हो, ठीक है, जो कि अभी तक आपने पेंडिंग रख रखे थे। वी हैव 7 ऑफ कप्स हियर, लेकिन स्टिल आप कंफ्यूज दिख रहे हो। अभी भी आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस बैलेंस को बैलेंस करना है, कैसे करना है, वो समझ नहीं पाए शायद इस वीक में भी। तो इस वीक में भी आप उस चेंज को अच्छे से एक्सेप्ट ना करो शायद। काफ़ी लोग, आप में से काफ़ी लोग बहुत हाई स्पिरिचुअल लोग हैं, ठीक है, जो कि या तो अभी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं या टैरो रीडर्स हैं। लेकिन हाँ, मैं देख पा रही हूँ विद दिस हाई प्रिस्टेस, तो मुझे लगता है आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी चाहिए मिथुन राशि, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, इसलिए डिवाइन पावर आपको इतने इंट्यूशंस दे रहा है, इतने साइंस दे रहा है, ताकि आप उस सही डायरेक्शन को पकड़ सको। बट काफ़ी लोग मुझे स्टिल कंफ्यूज दिख रहे हैं इस वीक में, और बहुत लोग जो हैं वो कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं, अपने कन्फ्यूज़न से निकलते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये डिवाइन पावर आपकी बहुत हेल्प कर सकता है इस कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए। 27 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है। दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 27, ठीक है, या 2 नंबर 7 नंबर आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट होगा। सो यस, इस वीक में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। कुछ लोग कर लेंगे तो बैलेंस ले आएंगे, कुछ लोग शायद इस वीक में भी ये नहीं कर पाएंगे और कंफ्यूज रहेंगे, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स चेक कि ब्लेसिंग्स क्या आ सकती हैं इस वीक में, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। न्यू जॉब, तो किसी को न्यू जॉब का ऑफर मिल सकता है। न्यू बिगनिंग, ऑफ कोर्स कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, जैसे ये भी इस सिचुएशन को छोड़ के जा रही है तो किसी नए डायरेक्शन में ही जा रही है। हैप्पीनेस, तो कोई खुशी का मैसेज भी आपको मिल सकता है। बैलेंस, अगेन यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस है और यहाँ बैलेंस आ गया। सो आपकी सिचुएशन में या तो बैलेंस की रिक्वायरमेंट है या आप बैलेंस करोगे। वी हैव चाइल्ड, तो यहाँ पे चाइल्ड से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है इस वीक में। आप अगर ऑलरेडी एक मदर या फादर हैं तो आपको आपके बच्चे से रिलेवेंट कोई हैप्पीनेस मिल सकती है। वी हैव हैंड बैग, तो आप में से काफ़ी लोग नया हैंड बैग भी परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट, यस, सो दिस इज ऑल फॉर यू मिथुन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम, देखते हैं कि कर्क राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। लेट्स चेक कि 11 से 17 अप्रैल 2022 कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के लिए कैसी रहेगी। नेक्स्ट वीक कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। Okay, we have 5th chakra, Archangel Gabriel, number 39. We have door to spirit, number 32. Wow. And attachment, number 5. So 3 plus 2 is equal to 5 and this is also 5.
12 या 3 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। कर्क राशि, मुझे लग रहा है कुछ नई डोर्स ओपन हो रहे हैं। अगर आप किसी से बहुत अटैच्ड हो, उन सेपरेशन में हो, उनसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, तो भाई मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको वो कम्युनिकेशन मिल सकता है। जनरल रीडिंग है, सबकी से रेजोनेट नहीं होगा, बट हाँ मोस्ट ऑफ द पीपल को जो कि कर्क राशि के हैं, इस वीक में अपने पर्सन से कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ठीक है। और मे बी अभी तक अगर आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक था, उसकी प्रॉपर हीलिंग इस वीक में हो जाए और आप ही कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दो। वी हैव अटैचमेंट हेयर, तो किसी ना किसी चीज़ से, अपने किसी ना किसी रूप से, किसी पर्सन से, किसी जगह से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करोगे। आपको मिसिंग एनर्जी भी फील हो सकती है काफ़ी लोगों को। वी हैव डोर टू स्पिरिट, तो डेफिनेटली स्पिरिट का आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगे और उसकी वजह से आपके लिए नए डोरवेज जो है वो ओपन हो रहे हैं कर्क राशि। आप में से काफ़ी लोग 39, 32, 35 ईयर्स के हो सकते हो। 5 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर भी आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 11 से 17 अप्रैल। ओके, वी हैव द मून, डेविल, यस, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसी से फील कर रहे हो। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है सेपरेशन में हो डेफिनेटली। काफ़ी लोग कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो, बिकॉज ये एनर्जी है, किसी से बात करना चाहते हो, ठीक है, बट उससे बात हो नहीं पा रही है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो उसको लेकर के और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो। बहुत मतलब फिजिकल अटैचमेंट, अट्रैक्शन किसी से, किसी को लेके, किसी से कुछ कहना है बट कह नहीं पा रहे हो। बहुत ग्रीन सी ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पे, सो मे बी किसी का सी ब्लू कलर बहुत फेवरेट हो, डार्क ग्रीन सा कलर आ रहा है। मुझे लग रहा है इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो कर्क राशि। आप वाटर साइन हो और यहाँ बहुत वाटरी एनर्जी आ रही है अगेन, बट यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेंगे इस वीक में, क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट है। मुझे लगता है अगर आपको बहुत ज़्यादा कभी प्रॉब्लम हो, स्टकनेस फील हो, ठीक है, या डर लगे, ठीक है, या कन्फ्यूज़न हो रिश्ते को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट फील करो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करना हो, आपको उसी की उसी समय कोई ना कोई हीलिंग ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नंबर 15 या 6, नंबर 18 या 9 एंड नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कर्क राशि। सो काफ़ी इमोशनल रहने वाले हो, बहुत ओवर थिंक करने वाले हो इस पर्टिकुलर वीक के अंदर। लेट्स चेक कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं। वी हैव सिलेक्शन इन ए जॉब और कोर्स, तो मे बी आपका कोई सिलेक्शन हो जाए या ऑफर आ जाए कहीं से। हेल्थ, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, और अगर आपकी हेल्थ खराब थी तो वो इम्प्रूव होगी। वी हैव ट्विन फ्लेम, तो काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हैं और यहाँ एनर्जी आ रही है कि अभी आप सेपरेशन में हो और आप अपने ट्विन फ्लेम को बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है, यस। और मुझे लगता है कि आप उन्हें अपनाने से भी डरते हो, कुछ है जो कि आप सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा और उसकी वजह से आप एक बहुत डीप थॉट्स में चले जाते हो, और इस वीक तो जा रहे हो एटलीस्ट, ठीक है। वी हैव डेविल हेयर, आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइशन हो सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा कर्क राशि। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं सिंह राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। नेक्स्ट वीक सिंह राशि के लिए कैसा है। दो कार्ड हैं, दो नहीं लेते। 11 से 17 अप्रैल 2022 फॉर सिंह राशि। Door to value here, number 31. Fourth chakra, Archangel Raphael, number 38. Happy family, number 4. So 31 या 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 38, 11 या 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है सिंह राशि, या 4 नंबर सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 31, 38 आपकी, 34 आपकी एज भी हो सकती है। वी हैव डोर टू वैल्यू, तो डेफिनेटली सिंह राशि फाइनेंशियल इश्यूज आपके ख़त्म होने वाले हैं। यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली अबंडेंस देने वाला है। किसी को नई जॉब का ऑफर, प्रमोशन, ग्रोथ, सक्सेस मिल सकती है। वी हैव 4th चक्रा, मुझे लग रहा है जैसे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है सिंह राशि, ठीक है। आप
इमोशंस से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे थे अब तक। आपको आपके हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल राफेल को याद कीजिए, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी इमोशंस आपके अंदर ही घुट रहे हैं, आप उन्हें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो और आपको उसकी ज़रूरत है। वी हैव हैप्पी फैमिली एंड दैट रेनबो हेयर, सो डेफिनेटली फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर, फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है सिंह राशि, ठीक है। यस, नाउ लेट्स चेक टैरो से हमारे पास क्या मैसेज है आपके लिए सिंह राशि। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि 11 से 17 अप्रैल 2022। द हर्मिट नंबर 9। तो मे बी अभी आप बहुत लोनली हो। मुझे ये लोनली वाले वाइब्स नहीं आ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर्मिट होता है जो अपनी इच्छा से खुद को अकेला कर लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में नहीं आता, उसे अपने साथ रहना, अकेले रहना, इंट्रोस्पेक्शन करना अच्छा लगता है। सो मे बी इस वीक में आप थोड़ा सा खुद को अलग कर लो, लोगों के साथ सोशल नहीं हो। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स और डेफिनेटली इसका कोई रीज़न होगा। हार्ट है यहाँ पे, कुछ इमोशनल रीजंस हैं आपके सिंह राशि जिसकी वजह से आप खुद को अकेला करके कमरे में बंद करके बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, किसी चीज़ को ओवर एनालाइज कर रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलतियाँ थी एंड ऑल। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स हेयर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स हेयर। ये पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। ये पर्सन जो है वो आपके वर्क प्लेस में भी आ सकता है। मैं ये नहीं देख रही कि ये कोई लव पार्टनर है, मे बी हो, ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए, बट ये एक पर्सन है जो कि विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आप खुद भी एक लियो हैं, तो मे बी ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट, स्ट्रॉन्ग, अपनी बात पे जिद करके किसी चीज़ को मनवाना, कंट्रोलिंग, ऐसे मैं आपको देख पा रही हूँ इस वीक में। अदरवाइज ये कोई पर्सन है जो कि एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है और ये आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, या ऑलरेडी हो सकता है एग्जिस्टेंस इस पर्सन का, जो कि काफ़ी पैशनेट है, आपको नए आइडियाज़ दे सकता है, ठीक है। स्मूथ इसके साथ आपके रिश्ते चल सकते हैं। इसके बारे में अगर ओवरथिंक कर रहे हो कि ये इतना कंट्रोलिंग क्यों है, तो ये शायद इसकी पर्सनालिटी है, ये ऐसा ही है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि सिंह राशि आपके लिए मैसेज क्या है। वी हैव क्लोथ्स, तो आपको क्लोथ्स मिल सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हो आप इस वीक में। मिरेकल, तो कोई जादू हो सकता है और यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली वो जादू दिख रहा है, ठीक है। एंड वी हैव गवर्नमेंट जॉब, तो मैंने बोला भी किसी को कोई ऑफर मिल सकता है जॉब का, तो आपका जॉब स्टेबल हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब का ऑफर मिल सकता है, न्यू जॉब मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, या ऐसे ही कहीं से पैसा आ सकता है जो रुका हुआ था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा सिंह राशि। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि तुला राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो है 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022 का समय। प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस। थैंक यू फॉर तुला राशि। चलिए, वी हैव अप्रिसिएशन नंबर 15, नंबर 6 और 15 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है तुला राशि। स्ट्रेटेजी नंबर 21, 3 नंबर, 20 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10। सो तुला राशि यहाँ पे आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आपकी लुक्स की तारीफ हो रही है, आपके काम की तारीफ हो रही है, आपकी प्लानिंग, आपके आइडियाज़ की तारीफ हो रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है जैसे आप खुद भी सेल्फ लव वाली सिचुएशन में हैं इस वीक में, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने आप की तारीफ कर रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे तुला राशि की, अगर आप तुला राशि की फीमेल हो तो आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। वी हैव स्ट्रेटेजी हेयर, सो कुछ प्लानिंग चल रही है, ठीक है। किसी गोल को रिसीव करना है, कुछ एम है, कहीं किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, किसी चीज़ की तैयारी चल रही है, ठीक है। माइंड में भी चल सकती है और 3D वर्ड में भी चल सकती है, व्हाटएवर, लेकिन कुछ तो है जो कि आपने सोचा है कि ये काम करना है और उसके लिए मेहनत कर रहे हो आप। वी हैव स्ट्रॉन्ग वार्निंग हेयर, सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तूफान आपको इस वीक में छू सकते हैं। तूफान इन द सेंस ऑफ ये टावर की एनर्जी दे रहा है, बट मुझे इसके नंबर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस वीक में, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, ठीक है। कुछ एंडिंग्स हो सकती हैं काफ़ी लोगों के लिए, और अगर नहीं होंगी तो मे बी नेक्स्ट वीक में वो
अफेक्ट करेगा। इस वीक के एंड में ये कार्ड आया तो अभी टैरो से देख लेते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग कोई मैसेज मिलेगा तो मैं दूंगी। अदरवाइज ये कुछ चेंजेस हैं, जैसे आपकी रूटीन लाइफ में कोई चेंज हो रहा है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, खाने पीने का चेंज हो रहा है, आपने सोचा था ऐसे काम करूंगा बट वो वैसे बन नहीं रहा, ऐसे कुछ छोटे मोटे से चेंजेस हो रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, 8 of wands, थ्री ऑफ कप्स। ओके, सो यस, मुझे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तुला राशि। यहाँ पे हार्डवर्क कर रहे हो, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो बिल्कुल, और ट्रैवल भी कर सकते हो, पैसा कमाने में लग रहे हो, पैसे के सोर्सेज ढूंढ रहे हो। मे बी अब ये स्टॉर्म वार्निंग ये है कि आप पैसे के सोर्सेज ढूंढ रहे हो तो आपको एक सोर्स कम मिले, या आपको लग रहा है वो एक सोर्स है पर आपको पता चले नहीं वहाँ से नहीं आ सकता। ऐसे छोटे मोटे से कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं इस वीक में। अदरवाइज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि मुझे बता रहा है कि अगर आप मैरिड हो तो काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी आपके रिश्ते में, बातचीत होती रहेगी, कम्युनिकेशन रहेगा, ट्रैवल कर सकते हो अपने रिश्ते में किसी के साथ। स्मूथनेस दिख रही है मुझे आपके रिश्ते में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। वी हैव 3 ऑफ कप्स हेयर, सो मे बी आप दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करो, स्पेशली ऑफिस में कोई पार्टी हो सकती है आपके, हार्डवर्क हो सकता है, काम आ सकता है बहुत सारा तुला राशि, तो यस, बट आप साथ से अपने सहयोगियों से उनको कर पाओगे। चलो, सो वी हैव 4 चिट्स फॉर ब्लेसिंग्स, वी हैव प्रोग्रेसिव लाइफ, तो जैसा मैंने कहा लाइफ स्मूथ रहेगी, प्रोग्रेसिव रहेगी। वी हैव एंगेजमेंट, तो काफ़ी लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल कोई एंगेजमेंट का ऑफर हो सकता है, ठीक है, या आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं तो वो आपसे शादी या सगाई कर लें। वी हैव पावर, तो आप काफ़ी करेजियस, काफ़ी पावरफुल दिख रहे हो इस वीक में। एंड अप्रिसिएशन, और यहाँ पे भी अप्रिसिएशन है, वाओ, डबल कार्ड। सो आपको डेफिनेटली तुला राशि कोई ना कोई अप्रिशिएट जरूर करेगा इस वीक में, ठीक है, यस। सो दिस इज ऑल फॉर यू, आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कन्या राशि के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। नेक्स्ट वीक कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022 कन्या राशि के लिए क्या सब लेके आ रहा है? ओके, वी हैव एंजाइटी नंबर 18, सो 18 नंबर या 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव फर्स्ट चक्रा नंबर 35, 8 नंबर 35 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड वी हैव गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52, 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है। आप में से काफ़ी लोगों का डेट ऑफ बर्थ 18 हो सकता है या 25 हो सकता है। एज हो सकती है 35, 52, 25 या 18। सो कन्या राशि, मुझे डेफिनेटली यहाँ कुछ डर लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, आपको कोई एक्शन लेना है, आपको कोई काम करना है, बट आपको उससे पहले डर लग रहा है कि पता नहीं उस काम का क्या रिएक्शन आएगा लोगों के थ्रू, क्या उस काम का आउटकम होगा। आप उस काम को करने से थोड़े से घबरा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो। कोई नई चॉइसेस आपकी तरफ आई हैं, शायद कोई नई जॉब का ऑफर आया है, कोई प्रपोजल आया है मैरिज का, लेकिन आप थोड़े से मुझे डर वे से लग रहे हो कि इस चीज़ में आपको आगे जाना चाहिए या नहीं। दोनों ही एनर्जी, मून की एनर्जी भी कंफ्यूजन और डर बताती है इंसान की, और एंजाइटी तो डायरेक्टली आ गया। तो ओवरऑल एनर्जीज में मुझे आप काफ़ी डरे हुए लग रहे हो कन्या राशि, किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ को करने से कंफ्यूजन, जो पहले एक एंजाइटी, नर्वसनेस जिसे हम कहते हैं, वैसी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, जो कि मुझे ये भी बताता है कि चाहे आप डरो, चाहे आप उस काम को करो नहीं करो, इस वीक में लोगों का ओवरली एनालिसिस, लोगों की स्पॉटलाइट आपके ऊपर रहने वाली है। लोग आपको बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि आप क्या करते हो, और शायद वो लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वही लोग आपको एंजाइटी दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबकी नज़र आप पे है, ठीक है। आपका डिसीजन होगा आखिरी, ऐसी वाली फील आ रही है। नाउ लेट्स चेक कि टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं कन्या राशि। 11 से 17 अप्रैल 2022 कन्या राशि के लिए कैसी रहेगी? प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स।
ओके, बॉटम एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल। मे बी कन्या राशि ऐसी सिचुएशन बन जाए, इसी वीक में बन गई हो या तो, या फिर अगले वीक में ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां आपका लिया हुआ कोई डिसीजन गलत साबित हो सकता है। ठीक है, हाँ, जैसे आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न नहीं मिला, आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लिया, आपने उनको पैसे दे दिए, वो लोग गायब हो गए, फ्रॉड निकले, धोखा हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। तो उससे आपको एक डर लग जाएगा कि आप अब लोगों को समझने में भी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज टैरो से नहीं आ रही। मुझे लग रहा है जैसे आप सबके साथ काम करना चाहते हो, लेकिन लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग आपको थोड़ा सा इस नज़र से देख रहे हैं कि यार पहले भी काम खराब हुआ था, अब पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कन्या राशि। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियली, तो बहुत ज़्यादा अपने वर्क प्लेस पे मुझे ऐसे 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में दिख रहे हो कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ नुकसान हो गया है बिजनेस में या पैसे को लेके, या चीज़ें सही नहीं हैं, पेनफुल हैं, कोई किसी ने कुछ कह दिया है, बुरा लग रहा है, ऐसी वाली सिचुएशन है। और लव लाइफ में भी कम्युनिकेशन हो चाहे नहीं हो, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपकी लव लाइफ में। आप अपने पार्टनर पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो इस वीक में, या वो आप पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, वॉटएवर। ठीक है, तो एक इंटरनली लोनलीनेस है। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स आई हैं, वी हैव मनी। सो डेफिनेटली यहाँ पैसे से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं। वी हैव पीस, तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी शांति भी इस वीक में भंग हो जाए, या आपको पीस की ज़रूरत है। रोमांस, तो मे बी आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है नया, उसको चूज करने से पहले आप डरो। वाओ, मनी, मनी, 2 बार मनी है, तो मनी रिलेटेड या तो इशू सॉल्व हो रहा है, और या फिर आपको अपनी मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, हर किसी को पैसा देना नहीं है। एप्रिसिएशन, लोग आपको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, आप स्पॉटलाइट में हो डेफिनेटली। ठीक है, एंड हीलिंग, और आप किसी पास्ट इश्यूज से 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है यहाँ पे, तो हीलिंग भी हो रही है आपकी। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसका पश्चाताप भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो इस वीक में। ठीक है, यस, ऑल राइट, तो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा कन्या राशि। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट राशि यानी वृश्चिक राशि के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। कम्युनिटी नंबर 7, तो आप में से काफी लोगों के लिए 7 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है वृश्चिक राशि। द गार्डन एंड द गेट नंबर 30 भी आपकी डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है। 37 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 नंबर या 1 नंबर सिग्निफिकेंस हो सकता है। वी हैव 5 अटैचमेंट, 35 आपकी एज हो सकती है। सो वृश्चिक राशि, डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो, याद आ रही है किसी की, क्योंकि आप मे बी सेपरेशन में हो, या फिर लाइफ में आपको उस पर्सन के पास जाने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, बट आपको लग रहा है कि मैं अपने आप को क्यों बदलूं उस पर्सन के लिए, तो वो आपसे एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा, पर कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको उस पर्सन से अटैचमेंट भी है। मुझे लग रहा है आपको अपने आप से भी अटैचमेंट है इन कार्ड्स को देख करके, कि आप खुद को बदलना नहीं चाहते और लोग चाहते हैं कि आप खुद को बदलो, लेकिन आपका अपने आप से इतना अटैचमेंट है कि मैं क्यों बदलूं, वो वाली सिचुएशन है। और विद दिस कम्युनिटी सोशल हो रहे हो इस वीक में, सोशल इवेंट्स में जा सकते हो, कम्युनिटी के कांटेक्ट में आ सकते हो, नए दोस्त बन सकते हैं, नए लोग मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, मैरिज ये अटेंड करते हुए दिख रहे हो। लेट्स चेक वृश्चिक राशि टैरो से क्या गाइडेंस आता है आपके लिए 11 से 17 अप्रैल 2022 फॉर वृश्चिक राशि। 9 ऑफ पेंटिकल, यस, तो यू आर इन सेल्फ लव मोड।
ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, आप खुद को नहीं बदलना चाहते, आप खुद से बहुत प्यार करते हो, खुद के साथ बहुत खुश हो, ये अटैचमेंट आपके अपने लिए है, आप अपने आप से, अपनी आदतों से बंधे हुए हो वृश्चिक राशि, और अपने अंदर चेंज नहीं करना चाहते। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स हियर। सो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खुद से प्यार करते हो, आप दूसरों के लिए भी उतने ही सेंसिटिव हो, बट लोग शायद आपके लिए सेंसिटिव नहीं हो रहे इस वीक में, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुद को बदलो, लेकिन आप खुद को नहीं बदलना चाहते, क्योंकि आप जानते हो कि आप कितने सेंसिटिव हो और आप लोगों के लिए भी कितना सोचते हो। 6 ऑफ पेंटिकल, यस। तो बेसिकली अपने आप से प्यार करना और दूसरों से प्यार करने के जो बीच का बैलेंस है वो आपको इस वीक में लेके आना है। काफ़ी लोग लेके आएंगे, बिकॉज मुझे 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस का कार्ड लगता है। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बैलेंस करने वाले हो, अपने रिश्तों में बैलेंस करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे इस कार्ड में ये इस पेंटिकल को तोड़ रही है और इस कार्ड में किसी को दे रही है ना। सो मे बी कि आप अपने परिवार की फाइनेंशियल सपोर्टर बन जाओ। मैं इतना इसलिए बोली हूँ इस रीडिंग में क्योंकि आप कार्ड देख सकते हो, हर कार्ड में फीमेल ओरिएंटेड कार्ड है, तो मे बी आप एक फीमेल हो जो कि इस रीडिंग को देख रही हो, है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है, सारे कार्ड फीमेल ओरिएंटेड आए हैं, या मेल भी देख रहे हैं तो वही फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेंसिटिव हो किसी पर्सन को लेके, अपने आप को लेकर के हीलिंग कर रहे हो खुद की, किसी से अटैचमेंट फील कर रहे हो, बैलेंस चाहते हो लाइफ में और उसके लिए वर्क भी कर रहे हो। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी देख पा रही हूँ। वृश्चिक राशि स्मूथ वीक जाएगा आपका, जिसमें आप सेल्फ लव, लोगों से लव, सबको बैलेंस कर पाओगे, और जितना आप खुद के लिए करोगे उतना आप अपनों के लिए भी करोगे, तो वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लोग आपको और बदलना चाहते हैं और आप उसको अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो। चलिए, नाउ लेट्स सी कि ब्लेसिंग्स क्या है इस वीक की आपके लिए। वी हैव मटीरियलिस्टिक गेन, यस। 9 ऑफ पेंटिकल भी यही कहता है, आप खुद के ऊपर कुछ खर्च कर सकती हो, या घर के लिए कुछ खरीद सकते हो, या पार्लर जा सकते हो ठीक है, सलून, पार्लर, ऐसे। सिलेक्शन इन जॉब और करियर, तो आपका सिलेक्शन भी दिख रहा है। फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा वीक रहेगा। पीस, तो शांति रहेगी आपके इस वीक में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे। एंड लैंड, तो आप में से काफ़ी लोग किसी नई ज़मीन को भी परचेज कर सकते हो। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। हम बढ़ेंगे आगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही वीडियो को ऑफ कीजिएगा। सो बारी है धनु राशि की। देखते हैं 11 से 17 अप्रैल 2022 धनु राशि के लिए कैसी रहेगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सजिटेरियस। सो वी हैव द टेम्पल पाथ नंबर 12, तो मे बी 12 आपका डेट ऑफ बर्थ हो। 3 नंबर, 12 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, आपका सन मून राइजिंग लियो में हो सकता है। स्ट्रेटेजी नंबर 21, वाह, 1 2 और 2 1, बॉटम एनर्जी है अटैचमेंट्स की। सो धनु राशि डेफिनेटली किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो। वी हैव 1 2 एंड 2 1, ठीक है। अगर सेपरेशन नहीं है तो स्पिरिचुअल हीलिंग चल रही है, जिसकी वजह से इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ रहा है, या क्लैरिटी के लिए शायद आप स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हो कि जिस भी रिश्ते में आप हो, जिस पर्सन के साथ हो, अगर कांटेक्ट में हो तो भी और नहीं हो तो भी, कि क्या वो सही पर्सन है आपके लिए या नहीं। मुझे सेपरेशन के वाइब्स ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ आ रहा है। इसका मतलब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा करेज इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, उस अटैचमेंट से दूर जाने के लिए, जो कि हमको बॉटम में दिखा था कि उस पर्सन को छोड़ने से, उस सिचुएशन से भागने के लिए बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, और वो स्टेमिना आप डिवाइन पावर से मांग रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, खुद की स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेटली थोड़े बहुत नर्वस दिख रहे हो, थोड़े बहुत मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बार अटैचमेंट हावी हो जाते हैं, हालांकि आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। वी हैव स्ट्रेटेजी, तो कुछ लाइफ में प्लानिंग भी कर सकते हो आने वाले फ्यूचर की इस वीक में, कि अब क्या करना है, कैसे करना है। और अगर मैरिड हो, मैरिड भी हो सकते हो, काफ़ी लोग मैरिड हो तो भी स्ट्रांगली अपने रिश्तों पे काम कर रहे हो, फ्यूचर में वो अच्छे से रहें उसकी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। और स्पिरिचुअल हीलिंग भी कर रहे हो, मे बी कोई किसी धार्मिक प्लेस को, स्पिरिचुअल प्लेस को विजिट करे इस वीक में, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि टैरो से क्या आता है धनु राशि 11 से 17 अप्रैल। डेथ एंड रीबर्थ, स्टार,
डेविल, ओके। सो मैंने आपको पहले ही मैसेज दे दिया, बिल्कुल वही मैसेजेस हैं। कुछ साइकिल्स एंड हुए हैं, ठीक है। मे बी कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, या आप किसी पास्ट के सिचुएशन में वापस जाना चाहते हो, या काफ़ी लोग पास्ट से भाग रहे हो, ठीक है। आपका पास्ट आपको बार बार पुल डाउन कर देता है, जैसा कि मैंने कहा कि आप करेज इकट्ठा करते हो लेकिन फिर वहीं चले जाते हो अटैचमेंट की तरफ। तो कुछ है यहाँ पे धनु राशि जो कि एंड हो गया था बट वापस से बिगनिंग चाह रहा है इस वीक में, या तो आपके दिमाग में या रियलिटी में, ठीक है। वी हैव द स्टार, मुझे लग रहा है जैसे आप भी विश कर रहे हो। अगर ये कोई रिश्ता है, ये कोई पर्सन है, तो आप भी विश करते हुए दिख रहे हो। ये कोई एक्वेरियस या स्कॉर्पियन हो सकता है विद दिस डेथ एंड स्टार एनर्जी। तीनों मेजर आर्काना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, आपकी भावनाओं में बहुत सारे चेंजेस होंगे धनु राशि, और ज़िंदगी में भी चेंजेस होंगे। हर एक दिन आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई चीज़ आएगी। नई भी नहीं ना, पुरानी चाहे वापस आ जाए लेकिन कुछ नया होगा, ठीक है। बहुत बहुत जल्दी से ये वीक बीतने वाला है क्योंकि मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। सो हाँ, कुछ चीज़ें चली गई हैं वो वापस आ सकती हैं इस वीक में। आप उन्हें वापस आने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो वापस आए विद दिस स्टार कार्ड। आप होपफुल हो कि वो सब कुछ वापस आ जाएगा जो कि आपने ख़त्म कर दिया है। डेविल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वर्क प्लेस पे भी किसी से बहुत अटैचमेंट है, तो उसकी वजह से आप काम कर ही नहीं पा रहे हो, या किसी से इतना अटैचमेंट है कि आप काम नहीं कर पा रहे हो। वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, वो व्यक्ति आपको अपनी उंगलियों पे चला रहा है, ठीक है। यस, तो यही बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं अटैचमेंट्स की। ओके, वी हैव न्यू होम, तो आप में से काफ़ी लोग नए घर में शिफ्ट हो सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम में। प्रेगनेंसी, तो काफ़ी लोग प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो। वी हैव सिलेक्शन इन जॉब एंड करियर, नया जॉब या करियर मिल सकता है। एंड वी हैव ट्रुथ, तो काफ़ी सच्चाइयाँ भी आपको पता चल सकती हैं। ये एक स्पेसिफिक कार्ड है मेरे ख्याल से धनु राशि आपके लिए, कि आपको कुछ सच्चाइयों से अवगत कराया जाएगा डिवाइन पावर के थ्रू, ठीक है। या शायद आप किसी से अपने सच कहना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यस, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉन्स के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स हैं 11 से 17 अप्रैल 2022 मकर राशि के लिए क्या सब लेके आ रही है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऑल राइट, वी हैव नंबर 2 द जर्नी, ब्यूटीफुल कार्ड। सो मकर राशि, कुछ न्यू ब्लेसिंग्स, कुछ न्यू पाथ मैं आपके देख पा रही हूँ लाइफ में। वी हैव द टेम्पल पाथ, ओके। आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हो, काफ़ी डिवाइनली गाइडेड हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, काफ़ी लोगों की मैरिज दिख रही है। वी हैव द सन, काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। कोई ना कोई नया पाथ आप ले रहे हो ज़िंदगी में, किसी ना किसी नए डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे कहीं बाहर जाके नौकरी करना हो, किसी होली प्लेस को विजिट करने के लिए ट्रैवल कर रहे हो, शादी कर रहे हो, डाइवोर्स ले रहे हो। कुछ स्पेसिफिक नई चीज़ आप इस पर्टिकुलर वीक के अंदर कर सकते हो, ठीक है, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए। वी हैव 26 नंबर हेयर, तो 26 आपका डेट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपके लिए सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है। और 2 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर भी मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट दिख रहा है। नाउ लेट्स चेक विथ टैरो मकर राशि की क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर वीक में आप लोगों के साथ। एस ऑफ पेंटिकल, यस, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं यहाँ पे। जर्नी का कार्ड भी मुझे यही गाइडेंस देके जा रहा था। एम्प्रेस, यस, काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है। काफ़ी लोगों को मैरिज प्रपोजल मिल रहा है। काफ़ी लोगों के लव लाइफ में कोई पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहा है, ठीक है। आपकी मदर से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके घर में कोई और प्रेग्नेंट हो सकता है। वर्क प्लेस पे मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो, शुड आई ज्वाइन और नॉट, और ये काम होगा या नहीं। ऐसी कोई सिचुएशन में दो चीज़ों में बैलेंस करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिकल हो सकता है यहाँ पे मकर राशि। 2 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से क्या चूज़ करना है। यहाँ पे भी
दो ऑप्शन है ना, और इसके हाथ पे भी यही बन रहा है, तो बैलेंस करना शायद सिचुएशन को वर्क प्लेस पे आपके लिए ज़रूरी है इस वीक में। लेट्स सी आप कर पाओगे या नहीं, ठीक है। एक और कार्ड निकाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस वीक के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा है बैलेंस करने में चीज़ों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क प्लेस पे। तो वर्क प्लेस पे बहुत सारा काम, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स दिख रहे हैं आपके लिए कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी मकर राशि। लेकिन ज़िंदगी में आप एक नया फेज़ ज़रूर इस वीक से स्टार्ट कर दोगे। कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, प्रपोजल नया मिल रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, रोमांस आ रहा है लाइफ में। फर्स्ट चिट्ठी रोमांस की है, सो यस, प्रपोजल आपको मिल सकता है। मनी, सो मनी भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मैटेरियलिस्टिक गेन, कुछ परचेज भी कर सकते हो घर के लिए, अपने लिए। एंड विक्ट्री, एंड मुझे लग रहा है जैसे फाइनली आपने जो चाहा था उस गोल की तरफ आप पहला कदम बढ़ा रहे हो और यही आपकी जीत है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू मकर राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कुंभ राशि के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। सो लेट्स चेक कि एक्वेरियंस यानी कुंभ के लिए ये नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज कम एंड गाइड मी फॉर कुंभ राशि। We have the victory number 28। तो आप में से काफी लोगों के लिए 10 नंबर, 28 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। We have caring connection नंबर 14 या 5 सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड 4th चक्रा आर्कएंजल रेफेल नंबर 38। 11 या 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। बॉटम एनर्जी है मैन होल्डिंग ए हार्ट। सो कुंभ राशि, डेफिनेटली यहाँ कोई पर्सन आपको प्रपोज कर रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपसे अपने इमोशन शो कर रहा है। यिन एंड यांग, ये पर्सन वो हो सकते हैं जिनके साथ आपका टावर मूवमेंट आया हो, पर ये पर्सन आपके पास दोबारा आ रहे हैं इस पर्टिकुलर वीक के अंदर। मुझे लग रहा है जैसे ये आपकी विक्ट्री है कि आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि ये पर्सन आपको चुने और ये फाइनली पर्सन आपको चुनने वाले हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं इस वीक में। काफ़ी लोगों के लिए रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, काफ़ी लोगों के लिए एक नया पर्सन है ये, ठीक है, जो कि आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस हो सकता है और अपना लव अफेक्शन आपको शो कर सकता है। वी हैव केयरिंग कनेक्शन, तो अगर आप ऑलरेडी एक मैरिज में हो तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए फ्लावर लेके आ सकता है, ये पर्सन आपके लिए कुछ इमोशंस लेके आ सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी कुंभ राशि के लोग इस वीक में ऐसा चाहते हैं कि उनके पर्सन उनकी तरफ वापस आ जाए। ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं कुंभ राशि की। आप चाहते हो आप जीतो, आप चाहते हो इस रिश्ते में आपको चूज़ किया जाए, आप चाहते हो आपके पर्सन आपकी केयर करें। वी हैव हार्ट चक्रा, सो ये आपकी हार्टफुल डिज़ायर हो सकती है, ठीक है। टैरो से देख लेते हैं, थोड़ी सी और क्लियरेंस मिलेगी कि हो क्या रहा है आखिर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर माय व्यूवर्स। कुंभ राशि के लिए 11 से 17 अप्रैल 2022 कैसी रहेगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, Three of Swords,
एम्प्रेस। ओके, सो मुझे लग रहा है जैसे कुंभ राशि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला भी, आप ये चाह रहे हो कि आपके पर्सन आए आपकी लाइफ में, आपको केयर दिखाएं, आपको प्यार करें, और वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद। एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, काफ़ी लोगों के पर्सन या तो आ रहे हैं या आप खुद जा रहे हो इस क्या कहना चाहिए मुझे, इस पर्टिकुलर पर्सन को जीतने के लिए आप खुद इनिशिएटिव ले रहे हो, क्योंकि आपको ये समझ आ गया है कि ये ही पर्सन जो है वो आपकी विक्ट्री है एट द एंड। या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन भी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। स्पेशली जेमिनाई दिख रहे हैं मुझे कि वो खुद आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। वर्क प्लेस पे वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, और जब मैंने उसे क्लैरिफाई किया तो एम्प्रेस आया। तो वर्क प्लेस की एनर्जीज मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं। मे बी कुछ हर्ट हो, किसी की बात, किसी के साथ भी आपको पार्टनरशिप में नहीं जाना है, ठीक है। और किसी की बात से आपको हर्ट हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत करने में या अपना समय वेस्ट ना करो, ठीक है। अपने आप के साथ समय बिताओ। और यस, लोग आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव द एम्प्रेस हियर, लेकिन मुझे लग रहा है कि एट द एंड आप क्रिएटर रहोगे, आप क्रिएटिव रहोगे, और आप अपने खुद की ब्लेसिंग्स खुद को महसूस कर पाओगे, और दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। खुद को महसूस कर पाओगे मतलब आप खुद की स्ट्रेंथ को समझ पाओगे, तो आपको वो ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगी चीज़ें। लोग आपको नीचे डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। वी हैव क्लोथ्स, तो आप में से काफ़ी लोग नए कपड़े खरीद सकते हैं इस वीक में। वी हैव ड्रीम कम ट्रू, यस, तो मुझे लगता है जैसे किसी का सपना है, किसी का तो ये पूरा होगा कि रिकन्सिलेशन हो जाए, बिकॉज ये आपका सपना है। वी हैव चॉकलेट्स, तो मे बी ये पर्सन आपके लिए चॉकलेट्स लेके आए। फ्लावर्स तो मुझे दिख ही रहे थे। वी हैव स्टेबिलिटी, यस, काफ़ी लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगी, और मुझे ये आपके लव लाइफ में ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। वर्क प्लेस की एनर्जीज क्योंकि टैरो में बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही है, सो मे बी, ठीक है। वी हैव प्रॉपर्टी, तो आप में से काफ़ी लोग नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। यस, दिस इज ऑल फॉर यू कुंभ राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि के लिए, देखते हैं कि क्या सब हो रहा है। सो लेट्स चेक फॉर पाइशंस, यानी मीन राशि के लिए अगला सप्ताह कैसा रहेगा। 11 से 17 अप्रैल 2022 का समय मीन राशि के लिए क्या सब लेके आ रहा है, प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस, थैंक यू। फर्स्ट चक्रा नंबर 35 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है मीन राशि। केयरिंग कनेक्शन नंबर 14 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड द सन, वाओ, न्यू बिगनिंग्स, रिकन्सिलेशन, कमिटमेंट का ऑफर, जॉब स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली अबेंडेंस आपको लिए आ रहा है। स्पेशली अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो वो अगले वीक में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सन की एनर्जी आ गई, वेरी पॉजिटिव, सिर्फ आपकी रीडिंग में आई है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब, नया, रिकन्सिलेशन, न्यू पार्टनर, मैरिज प्रपोजल, ये सब मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है मीन राशि, ऑलराइट, यस। और आपके पार्टनर आपकी केयर भी बहुत करने वाले हैं अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो। नंबर 35 आपके पार्टनर की एज या आपकी एज हो सकती है। 31, 34 एज हो सकती है। 14 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 नंबर भी। नाउ टैरो से देखते हैं मीन राशि की कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, the wheel, 7 of wands. So with this knight of pentacle and the wheel, definitely आपकी लव लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी स्लो मूवमेंट दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप चाह रहे हो कि
कल ही आपको कोई प्रपोजल मिल जाए या कल ही आप प्रपोज कर दो किसी को, बट वो मूवमेंट स्लो है, बट डेफिनेटली स्लो मूवमेंट है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा। ये एक स्टेबल ऑफर है जो आपकी तरफ आ रहा है विद दिस केयरिंग कनेक्शन, सन, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील। ये फॉर्चुनेट है, ये डिवाइनली गाइडेड है, ये आपका फ्यूचर है। ये पर्सन ये आपकी लाइफ में इस वीक में आ सकता है, आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, मे बी मुलाकात एज ए फ्रेंड हो, बट फ्यूचर में जाके ये आपके परमानेंट पार्टनर हो जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मे बी स्टार्टिंग ऑफ वीक में आपका थोड़ा सा जो कनेक्शन है वो स्लोली आगे बढ़े, आपको लगे जैसे ऐसा कुछ भी हैपनिंग सा नहीं है इस कनेक्शन में, लेकिन एंड ऑफ द वीक तक आप देख पाओगे कि इस कनेक्शन में काफ़ी ग्रोथ हो गई है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है आप लोगों के इमोशंस के रिगार्डिंग। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स हेयर, तो मुझे लग रहा है जैसे वर्क प्लेस पे चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टक हैं, रेजिस्टिव उसके अंदर हैं, ठीक है, शब्द ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मतलब रेजिस्ट कर रहे हो आप चीज़ों को, जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है वो आप नहीं लेना चाहते, जो आप लेना चाहते हो वैसे प्रपोजल्स आपको नहीं मिल रहे जॉब में, तो कहीं रेजिस्टिव एनर्जी है, ऑब्स्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, या ऑब्स्ट्रिक्शन भी नहीं आ रहे तो आप अपने एक कंफर्ट जोन में बैठे हो, 10 रुपये डेली का कमा रहे हो तो 10 रुपये ही कमा रहे हो। आई एम सॉरी, 10 रुपये तो कोई नहीं कमाता, ज़्यादा ही कमा रहे हो डेफिनेटली, बट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें कोई ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही क्योंकि आपने ही खुद को बाउंड कर रखा है। ऑलराइट, सो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है मीन राशि, बट लव लाइफ और रोमांटिक लाइफ बहुत पॉजिटिव दिख रही है। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है इस वीक की। सिलेक्शन इन ए जॉब और कोर्स, तो आपको एक जॉब का ऑफर आ सकता है, बट विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आप शायद उसे नहीं लेंगे। मैसेज, तो आप में से काफ़ी लोगों को कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। नॉलेज, तो आप में से काफ़ी लोग किसी नई जगह पढ़ने जा सकते हो, नॉलेज गेन करने जा सकते हो। प्रॉस्पेरिटी, यस आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट चक्रा है। एंड लैंड, तो आप में से काफ़ी लोग नया घर या नई ज़मीन खरीद सकते हैं। ऑलराइट, सो यस मुझे आपके लिए स्ट्रांगली फील आ रहा है कि आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है मीन राशि, या आप अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम या डिवाइन पार्टनर से मिलने वाले हो इस वीक में। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।